नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम दांव पैंच का कमाल या दांव पैंच में कमल आगे निकल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है, जो दांव पैंच उन्होंने चुनाव में अपनाए हैं, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन मतगणना के बाद आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। राजधानी भोपाल की हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार गए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा को हराया है। मध्य प्रदेश में घोषित विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित एक दर्जन मंत्रियों ने जहां बम्पर जीत दर्ज की है। हालांकि प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, फिर भी हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल और बमोरी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित शिवराज सरकार के 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि राजधानी की हॉट सीट नरेला से एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज शुक्ला को हराकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विजयी हुए हैं। इधर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव रहली से, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुरई से, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से, पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव मुंगावली से और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सांची से उन्होंने एक बार फिर जीत दर्ज की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने भी अपने भाई और कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा को हराया है। हालांकि इनके सामने बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के ही बागी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भगवती चौरे थे, जो इस सीट से दूसरे नंबर पर रहे। वहीं बात करें भोजपुर विधानसभा सीट की, तो भोजपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने यहां तीसरी बार जीत दर्ज की है, जबकि पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामपाल सिंह को इस बार सिलवानी विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। आधा दर्जन पूर्व मंत्री भी अपनी जमीन नहीं बचा पाए और विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इनमें पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल सांची से, हर्ष यादव देवरी से, यादवेंद्र सिंह यादव मुंगावली से, सुखदेव पान से मुल्ताई से और प्रियव्रत सिंह खिलचीपुर से अपनी सीट नहीं बचा पाए, जबकि राघवगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो तय हो गई है, लेकिन टीम शिवराज के बड़े चेहरे नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 32 मंत्री मैदान में उतरे थे, जिनमें से 12 मंत्रियों की हार हुई। वहीं 20 मंत्रियों ने जीत दर्ज की है। हालांकि दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि शिवपुरी से खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं भिंड जिले के महगांव से विधायक और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया को भी टिकट नहीं दिया गया था। इंदौर 2 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश मेंदोला ने प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है और सबसे ज्यादा वोटों से दूसरे क्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर पर रही हैं और उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र साहू को 1,06,668 वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी लीड लेकर चुनाव जीते हैं। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश मेंदोला ने प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई है। उन्हें कुल 1,07,047 वोट की बढ़त लेकर कांग्रेस के चिंटू चौकसे को हराया है। इससे पहले रमेश मेंदोला ने 2013 में प्रदेश की सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कराई थी। 2013 में भी उन्हें 91,241 वोट की लीड मिली थी। शिवराज मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ व लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने 9वीं बार जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाया है। गोपाल भार्गव ने इस चुनाव में बता दें आपको कि वो जीते हैं और 19 मंत्रियों में सबसे जो 19 मंत्री चुनाव जीते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस की ज्योति पटेल को 72,800 वोटों से हराया है। मंत्रियों में गोपाल भार्गव की जीत का अंतर सबसे ज़्यादा है और उनके विभाग के राज्य मंत्री रहे सुरेश धाकर राठखेड़ा ने सबसे ज़्यादा अंतर से हारने का रिकॉर्ड बनाया है। सुरेश राठखेड़ा 49,481 वोटों से हारे हैं।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। उनमें से 2 चुनाव हार गए हैं। इनमें निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सतना से सांसद गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव जीत गए हैं। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, गाडरवारा से सांसद राव उदय प्रताप सिंह और सीधी से सांसद रीति पाठक चुनाव जीत गए हैं। इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी जीत हासिल की है। मंत्रियों में दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा है। हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल, बदनावर से उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव पोहरी से मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा, बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं। उज्जैन दक्षिण सीट से मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के बड़े चेहरों में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर सीट से चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा राऊ से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सोनकच्छ से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जबलपुर पश्चिम से पूर्व मंत्री तरुण भानोट भी चुनाव हार गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। भाजपा का वोट शेयर 7.53% बढ़ा है। 230 सीटों में से पार्टी को 163 सीटें मिली हैं। ये 2018 से 54 सीटें ज़्यादा हैं। कांग्रेस का वोट शेयर 0.49% घटा है और पार्टी 114 से नीचे आकर 66 सीट पर सिमट गई है। सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के अलावा निर्दलियों का खाता तक नहीं खुल पाया है। मात्र 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी, जिसे बीएपी के नाम से जाना जाता है, 1 सीट बीएपी ने जीती है। चुनाव में मोदी इफेक्ट और लाडली बहना इम्पैक्ट भी दिखा। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 मंत्री चुनाव हार गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों में फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों में गणेश सिंह हार गए। सिंधिया समर्थक 19 कैंडिडेट मैदान में थे, जिनमें से 9 चुनाव नहीं जीत पाए हैं। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल की शिकस्त ने सबको चौंकाया है। इधर कांग्रेस ने 85 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें से 60 चुनाव हार गए हैं। शाजापुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने रिकाउंटिंग कराई तो बीजेपी प्रत्याशी अरुण भीमावत 7 की जगह 28 वोटों से जीते। इस विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 9 में से 8 मंत्री मैदान में थे। इनमें से 3 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव चुनाव हारे हैं। गुना जिले की बमोरी सीट से मंत्री जो रहे महेंद्र सिंह सिसोदिया और शिवपुरी जिले की पोहरी सीट से सुरेश धाकड़ को हार का सामना करना पड़ा है। सिंधिया गुट के 19 लोगों को इस चुनाव में टिकट मिला था। इनमें से मुरैना से रघुराज कंसाना, अंबाह से कमलेश जाटव, डबरा से इमरती देवी, अशोकनगर से जसपाल सिंह जज्जी सहित 9 की हार हुई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट रखा था और चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद बीजेपी इस टारगेट के करीब तक पहुंचने में कामयाब भी रही। 163 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को इस चुनाव में 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस इनके मुकाबले 35 लाख से कम वोट हासिल कर पाई है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले थे और 109 सीटें मिली थीं, जबकि इससे मामूली कम वोट हासिल करके कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार हुई वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट हासिल करने बूथ लेवल पर काम किया है और इसका ही असर यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 2,11,08,771 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 1,75,64,353 वोट आ पाए हैं। और लगभग यही कारण रहा है कांग्रेस की बुरी तरह हार का। कांग्रेस को इतनी करारी शिकस्त मिलेगी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कांग्रेसियों के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई जवाब नहीं है। वो अपनी हार का ठीकरा किसके माथे पर मढ़ें, इसकी भी कोई वजह उनके सामने अभी तक नहीं आई है। मध्य प्रदेश में 12 मंत्री चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक, पूर्व मंत्री चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए लहर कही जा रही थी, एक वेव थी। शिवराज सिंह चौहान का जादू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, अमित शाह का जादू, उसके बावजूद भी 12 मंत्रियों की हार, क्या वजह हो सकता है? बहुत सारे
सवाल हैं। विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं चौंकाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे मत पड़े और पिछले बार से बहुत ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को और 35 लाख कम वोट मिले हैं कांग्रेस को। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 12 मंत्रियों की हार, क्या वजह हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से स्ट्रेटजी बना के चुनाव लड़े हैं उसी से ही वो जीते हैं। और कांग्रेस इस समय जिस प्रकार से 2 महीने पहले वो बहुत स्ट्रांग कंडीशन में थे, लेकिन धीरे धीरे वो लूज करते गए। इसके पीछे कारण उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही कमजोर रही है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास में संघ के रूप में बहुत स्ट्रांग एक कैडर है, वैसे ही जो है कैडर कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के जो इस बार चुनाव का अभियान है, ये दोनों खाली कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ में अपने हाथ में रखे हुए थे। यही कारण है कि दोनों के अलावा निचले स्तर के जो लोग हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय थे। उस कारण से कांग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं दे पाई। जहां तक सवाल दोनों पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज हारे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े दिग्गज हारे, और ज्यादा आप जब नजर कांग्रेस की लिस्ट में आप दौड़ाएंगे तो देखिए पुराने में जो है सुभाष सजोतिया है, नरेंद्र नाहटा है, आपके सुभाष जो उस क्षेत्र में जो खरगोन क्षेत्र में जो है पूरी तरह से सफाया हो गया। इसी प्रकार से इंदौर में एक भी सीट नहीं मिली है। वहां आप देखिए बड़े बड़े जो है जीतू पटवारी जैसे व्यक्ति वहां हार गए, कुणाल चौधरी हार गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के टाइम पे जो बड़े नेता थे वो हार गए, और इधर भारतीय जनता पार्टी में भी कुलस्ते जी जैसे व्यक्ति जो केंद्रीय मंत्री रहे वो हार गए। उसके बाद गणेश सिंह चुनाव हार गए, आपके नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, कमल पटेल चुनाव हारे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो क्षेत्र में काम नहीं किया या क्षेत्र में जिनका बर्ताव ठीक नहीं रहा या कोई लेन देन से संबंधी यदि कोई बाजार में हवा उड़ी तो उसके हवा में जो है ये लोग उड़ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, निश्चित रूप से ये उत्साहवर्धक होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन वही सोचनीय होगा कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस ने जो है जब दावा कर रहे थे माहौल बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था, उसके बावजूद कांग्रेस जीत क्यों नहीं पाई है। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस पे बार बार जो कांग्रेस के जो स्टाइल है उस स्टाइल में हम मंथन करेंगे, हम चिंतन करेंगे, मीटिंग लेंगे, समीक्षा करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकालते। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन जब लिस्ट जारी करने के अधिकतर लोग जो है वो जो 39 है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हारती आई है, पिछले चुनाव में भारी अंतर से हारे थे, और वही जगह पर जो है जब उन्होंने नए कैंडिडेट दिए और 2 महीने पहले दिए उसमें से 37 में से शायद 21 चुनाव जीत गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक देखिए जहां हारी हुई सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। दूसरी बात यही है कि सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष इस बार जो है दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया है और उनको वोट किया है। देखिए 47 सीटें हैं आदिवासियों की, उसमें से अधिकतर सीटों पे 24 सीटें पे इस बार कांग्रेस इसमें बीजेपी जीती है। इसी प्रकार से जो है एससी के जो है अधिकतर सीटों पर भी जो है विजयी श्री मिली है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस इसमें क्या कदम उठाती है, क्योंकि कांग्रेस अब जो है बिल्कुल मुझे लगता है जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि कोमा में चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि अब 2-4 दिन के भीतर या तो ईवीएम के ऊपर कोई ना कोई जो है आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, या ये कहा जा सकता है प्रशासनिक मामला जो है सत्ता के साथ चले गए। ये सब कुछ होता नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता है भाई। ऐसा अगर कर सकता था तो सभी राज्य नहीं जीत जाते, लेकिन ये सब चीजें क्या कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो
गिरे नहीं, इस कारण से इस प्रकार की बातें की जाती है जी। और वही करते हैं बड़े नेता। और मुझे लगता है कि जो सेकंड लाइन है पूरी तरह से साफ हो गई है जी, बिल्कुल। कांग्रेस के लिए। हाँ, कांग्रेस के जो बड़े दो नेता है, जयवर्धन है जो दिग्विजय सिंह के पुत्र है, हाँ। और कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ के लिए रास्ता क्लियर हो गया है। हुँ, अधिकतर लोग ये कहने लगे हुँ, कि जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, कमलेश्वर पटेल, ये सारे जो कंपटीटर थे इन दोनों बच्चों के, जी। वो सारे लोग निपट गए। हुँ, तो इससे क्या हुआ कि ये इनका रास्ता जो है साफ हो गए। बिल्कुल। अभी देखिए दिग्विजय सिंह के लिए जो है बहुत सोचनीय बात होगी, उनका जो गृह जिला है, हाँ, जो राजगढ़ है, जी। राजगढ़ में जो उनके भांजा हार गया है, जो हुँ, प्रियव्रत सिंह, उनका हुँ, भाई लक्ष्मण सिंह हार गए, हुँ, और जो पुत्र है वो राधोगढ़ से 4000 वोट से जीते हैं। जी, मतलब एक तरफ जहाँ 1-1 लाख लोग वोट से लोग जीत रहे हैं, जी, वहीं पे यदि अपने पुत्र के लिए जो है केवल इतने ताकत लगाने के बाद भी केवल 4000 मतों से वो जिता पाते हैं, जी, तो दिग्विजय सिंह के लिए ये बहुत सोचनीय बात होगी। बिल्कुल। क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को गहन अध्ययन न केवल भोपाल और न केवल मध्य प्रदेश जी। बल्कि उनके गृह क्षेत्र में भी सोचने के लिए जो जनता ने मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। जी पाठक जी। जी, सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं, ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया और कहीं न कहीं जिस तरह से सियासी गलियारों में चर्चा आपने विश्लेषण किया कि कांग्रेस की रीति-नीति और कांग्रेस की निष्क्रियता बनाम भाजपा की सक्रियता का यह जो चुनाव था, यह जो मैच था, इस मैच में, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की। लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है कि हमने देखा है मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनाव परिणाम था, कुछ सीटें हैं उँगलियों पे गिनने वाली जहां जीत-हार का अंतर कम था। लेकिन यदि हम बात करें 3 सीट की जो टॉप 3 हैं, रमेश मेंदोला नंबर 1 पर, कृष्णा गौर नंबर 2 पर और शिवराज सिंह चौहान नंबर 3 पर, जहां 1 लाख से ज़्यादा मतों के अंतर से जीत-हार का फैसला हुआ है। मतलब इतने वोट नहीं मिले हैं, लाख से ऊपर वोट से जीत-हार का फैसला हुआ है। तो यहाँ के मतदाताओं ने क्या सोच करके मतदान किया होगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूँगा, आपने जी, जो 3 नाम लिया है। जी, एक जो नीचे है सबसे, वो शिवराज सिंह चौहान है। जी, उनके सामने जो है मस्ताल को खड़ा किया, जी, जिसका कोई ना सुर था ना ताल था, हाँ, केवल नाम उनका मस्ताल था। जी, इसके अलावा जो है और कोई उनको कोई जानता नहीं था। तो इस प्रकार के जो उम्मीदवार आप दोगे, जी, तो निश्चित रूप से यही परिणाम आना है। लाख लाख वोटिया में कहलाएँगे वो। जी, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे में लाख टकिया कहलाते हैं, जी, तो ये एक लागभोटिया कहलाएंगे आप। हाँ, 3 लोग जो लागभोटिया है, हाँ, उसमें सबसे कमजोर शिवराज सिंह रहे, 1,04,000 से वो जीते। जी, इसके पीछे कारण ही यही है कि एक तो शिवराज पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। हुँ, पूरे मध्य प्रदेश में उनका एक चेहरा, बड़ा चेहरा है। हुँ, पूरे मध्य प्रदेश के लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं और वोट देते हैं। हुँ, ऐसी स्थिति में उनका क्षेत्र कैसे कमजोर पड़ सकता था? हाँ, इस कारण से जो है, एक तो कैंडिडेट बहुत भारी कैंडिडेट नहीं दिया जी, कांग्रेस ने, जी, और दूसरी तरफ जो है बड़ा नाम था। यही कारण है कि चुनाव एक तरफा रहा। जी, सेकंड जो नंबर पे कृष्णा गौर रही, जी, जो 1,06,000 से वो जी, चुनाव जीती है। जी, तो वहां भी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हार जीत के मार्जिन कितना होगा। हुँ, तो वहां भी जो साहू को टिकट दिया गया था, हुँ, तो वो बहुत कमजोर उम्मीदवार थे। हुँ, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको कोई जानते हैं, जब कोई यहाँ जी, पर जान पहचान है, हुँ, उससे बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस यहाँ पर दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। जी, कमजोर उम्मीदवार देने के कारण से वो भी चुनाव एक तरफा हो गया। जी, मैं एक और सीट के बारे में बताऊंगा, मेंदोला के सीट से पहले जी, भोपाल में जो है, जो हुजूर सीट है, जी, वो हाँ, भी 1 लाख में केवल 1,000-1,500 वोट कम रह जी गए, हाँ, नहीं जी तो वो हाँ, भी लाख वोटिया में कहलाते हैं वो। जी, तो जो रामेश्वर शर्मा है, हाँ, वो उस सूची में शामिल जरूर नहीं हो पाए, जी, लेकिन वो भी लगभग लागवटिया वो कहलाएंगे। चौथे नंबर पर दूसरा हैं वो, है जी, रमेश मेंदोला। जी, रमेश मेंदोला का ये तीसरा टर्म है, जो प्रदेश के सर्वाधिक मतों से जीतने वालों में हमेशा वो नाम दिखाते आए थे। हाँ, उसी को वो और बढ़ाया है, और इस बार भी जो है प्रथम स्थान पे जीतने वाला में अभी फिर से नाम उन्होंने लिखवा दिया बिल्कुल, है। तो उनका तो रिकॉर्ड अभी कायम है, जी खुद हाँ, के ही रिकॉर्ड हर बार वो तोड़ते हैं। जी तो हाँ, इसीलिए जो है इस बार रमेश मेंदोला ने तो नहीं चौंकाया, हाँ, लेकिन कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा और शिवराज सिंह ने जरूर चौंकाया। जी, लागवोटिया के लिस्ट में ये लोग शामिल होके हाँ, जनता को चौंका तो दिया है। जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इस चुनाव के जो विशेष ये है जी, कि कमलनाथ, जो मुख्यमंत्री के लिए ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ बहुत भारी मतों से जीतेंगे, हुँ, और सबसे सशक्त उम्मीदवार थे कमलनाथ, हुँ, वो शायद 30-35 हजार में सिमट गए। हाँ, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जो सबसे बड़े उम्मीदवार है, वो जी, 30-35 हजार से सिमट रहे। वही जी, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने वाले जो जी, नेता है भारतीय जनता पार्टी में, जी, वो लाख वोटिया कहला रहा है। हाँ,
जी। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि 2020 के बाद मध्य प्रदेश की सियासत जो बदली थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इस बार 19 प्रत्याशी उनके गुट के थे। सिंधिया गुट के 19 प्रत्याशी मैदान में थे। 9 में से 8 मंत्री मैदान में थे और उनके 9 मंत्री में से 3 मंत्री हार गए और उनके सिंधिया गुट के 19 प्रत्याशियों में से 9 जो प्रत्याशी थे वो चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में क्या वजनदारी रह जाएगी या उनका राजनीतिक भविष्य अब किस दिशा में जाएगा? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो कभी कोई खतरे में है नहीं उनके, कारण जी। क्या उन्होंने अच्छी पकड़ बना ली है। ये जरूर है कि अपने मामी को और अपने कुछ समर्थकों को वो जिता नहीं पाए, जी। लेकिन फिर भी इन ऑल देखा जाए कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसके अगर आप उल्टा सोचेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए कांग्रेस में वहाँ 26 सीटें जीती थी ग्वालियर क्षेत्र ग्वालियर से, में। जी हाँ। इस बार जो है, इस बार 21 सीटें जीती शायद कि 19, जी। शायद 19 सीटें जीती। 19 सीटें जीती। जी। हाँ, 34 में से इस बार 19 सीटें जी जीती बिल्कुल, हैं। जी बिल्कुल। तो उनका अपना एक स्थान है। जब जी। वो भारतीय कांग्रेस के साथ में थे तब वो वहाँ पे 26 सीटें जिता दी कांग्रेस को। जी। यही जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तब 19 सीटें पर वो विजयश्री दिलवा दी है। अपने कुछ समर्थक यदि हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर पड़े हैं। ये देखा जाएगा कि ग्वालियर क्षेत्र में उन्होंने 19 सीटें जितवा दी है। तो वो जो क्षेत्र है वो इन्हीं का है। हाँ। इसी कारण से जो है उनके ऊपर आरोप लगाना, इसके पीछे देखिए एक और कारण है, जैसे आपके राज्यवर्धन है, इसमें दत्ती गांव है। दत्ती, जी। दत्ती गांव जो है वो उनके निजी कारणों से वो हार गए। हाँ। उसके बाद इमारती देवी ने बहुत अच्छी फाइट दी है, अल्प मतों से इस बार हारी है। जी। और इसी प्रकार से उनके जो जज्जी है अशोकनगर से, जी। वो भी अल्पमत से हारे हैं, लेकिन जी। वो बीमार थे। आपने देखा होगा कि जस्ट जब चुनाव चल रहा था जी। उस समय वो बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल हाँ। में एडमिट होना पड़ा उनको। बिल्कुल, हाँ। तो इस कारण से बहुत सारे चुनाव जो है कैंडिडेट उनके हारे जरूर है, हाँ। लेकिन वो फिर से पावरफुल बन के उभरे हैं। और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र में प्रभावशील नेता है। और यही कारण है कि जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी को वहां पर सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। जी। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ओपिनियन पोल दिया था जी। तब इसी बार में उस समय हमने 19 सीट दी थी। हाँ। ओपिनियन पोल हमारा जी। रोज 30 में से 19 सीट था। हाँ। एग्जिट पोल जो है फिर हमारा 16 और 2, मतलब 16 बीजेपी, 16 कांग्रेस और 2 अन्य को दिया है। जी। तो यहाँ क्या हुआ कि 16 तो कांग्रेस को मिल गए। हाँ। और 19 सीटें मिल गई है बीजेपी को। जी। जो अन्य को जो दे रहे थे वो बीजेपी के खाते में गए। जी। तो मतलब हमारा जो पोल है, चाहे ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल है, हाँ। दोनों बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। हाँ। आप देखिए एक एक सीट पर हम लोगों ने चर्चा की थी, 90% हम लोग अचीव किया है। हाँ। थोड़ा सा और बेव को अगर हम लोग समझ पाते हाँ। कि जो लहर चल रहे बेव के साथ में जो खामोशी से जो बेव चल रहे थे, जो लहर चल रही थी, उस चीज को और समझने की जरूरत थी। हम लोग सोच रहे थे 135 140 सीटें का अनुमान था, बार बार जो हम लोग बोल रहे थे। आप मालवा को भी याद करिए कि मालवा में हम लोग 48 तक दे रहे थे, मतलब 66 से 45 प्लस कर रहे थे। 48 सीटें आ गई, मतलब कितने परसेंट, 90% क्रॉस कर गए हम लोगों ने, जो हमारा जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल रहा है। तो कुल मिला के जो है हम लोगों ने इस मामले को अपने और हमने कई एपिसोडों में चुनावी विश्लेषण किया है परिणाम से पहले। तो लगभग जो है वो चीज सामने आ गई जो परिणाम में हमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है कि दोनों बार, चाहे पिछले बार हो चाहे उसके पहले के चुनाव है, सारे मंत्री लोग, कई मंत्री लोग हारते हैं। जब पावर में कोई व्यक्ति रहता है उसके विरोधी भी बहुत बड़े पैमाने पे खड़े होते हैं। तो यही कारण है कि बड़े पैमाने पे यहाँ विरोधी खड़े हो गए। छोटी छोटी चीजों को लेके इलेक्शन प्रभावित होता है। और इस कारण से जो है कुछ मंत्री जो है, मेरे ख्याल से 12 मंत्री आए टोटल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी के, और 18 ऐसे मंत्री रहे जो कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री रहे, वो हार गए। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए एक सबक है, अगर सीख जाए तो अच्छा है। आपने जिक्र किया अन्य का भी, हमने कहीं कहीं जिक्र किया था किसी किसी अंचल में। इस बार केवल एक सीट, सैलाना सीट से जिसे बीएपी पार्टी कही है, वो उन्होंने शुरुआत की थी और एंट्री की है। इसके अलावा
सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, अन्य निर्दलीय, जबकि 2018 में 7 ऐसे थे, 2 बसपा के, 1 सपा के और 4 निर्दलीय जीत के आए थे। इस बार हालांकि वोट गए हैं, लगभग 23 लाख वोट जो हैं वो निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों को गए हैं। जो वोट शेयर हुआ है उसका 23 लाख से ज़्यादा वोट गए हैं। तो ये क्या चीज, ठीक है वेव थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमने देखा है पिछले भी चुनाव हुए हैं, उसके पहले भी सपा के प्रत्याशी जीते हैं, उसके पहले निर्दलीय भी जीते हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में किसी की कोई एंट्री नहीं, सबके सब ऐसे तूफान के साथ जैसे पत्ते उखड़ जाते हैं, सारे उखड़ के चले गए। नहीं, इसके लिए किसी पार्टी को तो बधाई देना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से जो मतदाता है जी वो बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र है, जी। क्योंकि इस बार मतदाता बहुत समझदार दिखे, वो साबित किया है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी उनको अंदेशा हुआ कि यार हमारा वोट जो है वो गलत जगह पर जाएगा तो खराब जाएगा, तो वो तत्काल जो है किसी एक पार्टी को चुनना उन्होंने उचित समझा। जी यही कारण है कि एक भी पार्टी के किसी अन्य पार्टी के जी लोगों को जो है कैंडिडेट को वोट नहीं गिरे। जी तो ये निश्चित रूप से जागरूकता का एक प्रमाण है, जीता जागता। जी आप इसको जो है मतदाता को बेहतर बता सकते हो कि वो उनके बीच में जो पहले जो स्थिति थी जी कि कोई भी आके वोट काटाऊ बन के या खिला पिला के जो है वोट ले लेते थे, इस बार जो है ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है। भारतीय जो वोटर है वो पहले ये माना जाता था कि ये भ्रमित वोटर है, और जो भी 10% वोटरों को इधर उधर कर लेता था पहले, जी वो जीत जाता था। हाँ लेकिन इस बार जो है बहुत एक जो उदाहरण दिया है, निश्चित रूप से ये नायाब है। ये अगर कायम रहता है तो भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है ये खुशी की खबर है ये, जी क्योंकि इस बार किसी भी पार्टी को वोट ना देना हाँ ये जागरूकता का प्रमाण है। इसीलिए भी है जी क्योंकि जैसे उनको लगता है कि दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, अगर जी कोई निर्दलीय का जो है जीतने के चांस बहुत कम रहता है। यही कारण है कि उन्होंने वोट नहीं दी है। हाँ अब देखिए जो सैलाना है, हाँ जहां से एक उम्मीदवार जो है जी ऐसे उम्मीदवार जीते जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नहीं है, हाँ और ऐसे कोई बड़ी पार्टी के नहीं है, जैसे जी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। हाँ आप जैसे पार्टी से ना जुड़े होने के बाद भी जी जब ऐसे पार्टी से कोई वहां से जीतते हैं तो निश्चित रूप से ये है कि ये संदेश आता है कि वो जो व्यक्ति है, मतलब जहां से वो जीते, जी वो निश्चित रूप से जो है वो बहुत भारी कैंडिडेट, उनका जो व्यक्तिगत ये है वो वोटर है, वो उनको वोटिंग किया है, जी और इसी कारण से वहां पर उनको विजय श्री मिली है। बिल्कुल और एक और बात बता दूंगा जी कि आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो वोट कटाऊ जो हम लोग पहले बोलते थे, हाँ आप पार्टी हाँ वोट कटाऊ है, जी समाजवादी पार्टी वोट कटाऊ है, बहुजन समाज पार्टी हो या निर्दलीय हो, जी लेकिन जहां लोग 1-1 लाख वोटों से जीत रहे हैं, जी जहां 60,000 से जीतने वालों की संख्या बड़े पैमाने पे है, जी हाँ ऐसे में जो है 2-4 हजार अगर कट भी जाए हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैं एक भोपाल का एक उदाहरण दूंगा। जी बड़े पैमाने पे लग रहा था कि भोपाल उत्तर में जो है जो कैंडिडेट है उनके जो चाचा है आमिर अकील, हाँ और 3-4 जो मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए थे, जी उनको जी लग रहा था कि 10-1 हजार वोट मिल जाएंगे। हाँ लेकिन जब परिणाम आया, हाँ जितने लोग उनके साथ घूम रहे थे हाँ वो भी 4-5 हजार थे, जी लेकिन उनने भी वोट नहीं दिया, केवल 1000-1500 वोट जी पे ये सभी जी लोग मिलकर सिमट गए हैं। जी तो ये उसके प्रमाण है कि अब जो है लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ अब आप उनको बहला के फुसला के वोट नहीं ले सकते हो, जी कारण आपके साथ घूमेंगे जरूर, हाँ आपके चेहरा दिखाने के लिए आपके साथ घूम सकते हैं, हाँ आपने जो दिया है उसके ऋण चुकाने के लिए आपके साथ घूम सकते हैं, हाँ लेकिन वो वोट नहीं देंगे। हाँ तो मतलब यही है कि नेता गण भी अभी समझ जाएंगे जी कि अब जो है पैसा खर्च करना गैरबाजी होगा, क्योंकि अगर हमने पैसा खर्च कर दिया हाँ और फिर भी जो है ये खा पी लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वोट वोट नहीं नहीं देंगे, जी तो बिल्कुल ये वोट में तब्दील ना होना जो है अच्छा संकेत है। बिल्कुल एक बात यहाँ और आई है, आपने हालांकि कहा है कि कई कांग्रेस के जो दिग्गज रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, कुणाल चौधरी की बात करें, वो हार गए, तो अब जयवर्धन सिंह के लिए, नकुल नाथ के लिए लाइन क्लियर हुई। लेकिन हमने इस चुनाव परिणाम में देखा, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, हम बात करें जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाते थे वो धराशायी हो गए हैं, वो ध्वस्त कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कांग्रेस के गढ़ में सेंध नहीं लगाई है, ध्वस्त किए हैं। जी देखिए एक बात है, कई लोग बोलते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र का मारा तो बच जाएगा, जी पर दावा मेरा जवान का मारा कभी ना बच पाएगा। सही है। क्या होता है कि अस्त्र से किसी को घाव कर दीजिए आप,
वो घाव तो बहुत जल्दी कोई डॉक्टर ठीक कर देगा उसको, बहुत अच्छा मरहम पट्टी करके, लेकिन अगर जबान से कोई बात किसी को लग जाए और वो तो जबान की बात लग जाए तो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूलते। तो जिन नामों का आपने जिक्र किया है, जी। गोविंद सिंह हो, हाँ। आपके सज्जन सिंह वर्मा हो, हाँ। विजयलक्ष्मी यादव है, जी। ये जो लोग हैं जवानी तलवार हमेशा लेके चलते हैं हम्म। और ये चलाने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतते हैं। जी। और वो घाव जो है किसी वोट के रूप में जो है यहाँ तब्दील होते हैं उनके खिलाफ। हम्म। कई बार हमने देखा है कि सज्जन सिंह वर्मा के तो कई ऑडियो अभी भी जो है, जी हाँ। वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया में बहुत भरा पड़ा हुआ है। हाँ। मैं इसका एक ज्यादा ताजा उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। और मैं तो इस पे चाहूंगा कि एक स्टोरी अलग से बनाई जाए जी। कि धर्म की दुकान वालों ने हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सज्जन सिंह वर्मा के राजनीतिक दुकान में ताला लगा दिया। बिल्कुल। आपको याद होगा, हाँ। बड़े दुकानदारों के बारे में वो बात करते थे जी। जी। जिसके ऑडियो वायरल हुआ था। हाँ, आप सोचिए कि अब इनके राजनीति की जो दुकान है वो बंद हो गई है। बिल्कुल सही। तो आप सोचिए कि क्यों इनके राजनीतिक दुकान बंद ना किया जाए, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति करोड़ों लोग बिल्कुल एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं, उनके प्रति आप यदि कोई टिप्पणी करोगे तो परिणाम वोटिंग मशीन के थ्रू आपके खिलाफ जाएगा। सही कहा आपने, बिल्कुल तो सही। ये दुकान जो है जी। मुझे लगता है कि अब कब खुलेगी इसके कोई भरोसा नहीं है। हाँ। जिन दुकान की बात उन्होंने करी थी जी। वो दुकान तो सुचारू ढंग से अभी चल ही रहा है। बिल्कुल। और उनके जो उस्ताद है हाँ। कमलनाथ, हाँ, उन्होंने उन दुकानों को सजाने में कोई कोताही नहीं बरती, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन खुद की दुकान अब सज्जन सिंह की बंद हो गई जी, है। बिल्कुल। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये शटर जो है अब उठने वाला है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 पर तमाम विश्लेषण के साथ में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया की कांग्रेस की करारी हार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारण हैं? देखिए, कई बार जब आप कोई व्यंजन बनाते हैं तो मसालेदार मसाले जब डालते जाते हो तो स्वादिष्ट बनता चला जाता है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कदम आगे बढ़े और कांग्रेस कुछ कदम पीछे हटी। जी। यही कारण से ये जो गैप है, लगभग 100 सीटों पे जो है गैप बन गए जी। जीत के। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो करारी हार है, क्योंकि ये जो लोग हैं कांग्रेस के, विशेष करके दोनों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये अब इस घाव को बिल्कुल एक आध घंटे में ही भरने के जो है आदी है। हाँ। ये कोई पहली चोट नहीं है इनके पीठ पर, इनके राजनीतिक विरासत पर, जी। है ना। कई बार चोट पहुंचा चुके हैं लोग, क्योंकि हार हार के जो है, आप याद करिए दिग्विजय सिंह के वो 2003, जी हाँ, सुफड़ा साफ वाला शब्द में उपयोग करूंगा। जी। कमलनाथ जो है लगभग उसके कगार पे आ गए। हाँ। मतलब 38 और 65 में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। 173 और 175 में कोई ज्यादा नहीं है। जी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह भी जो है वो अपने बराबरी पे लाना चाहते थे कमलनाथ जी को, और वो 165 तक ही ला पाए। उनको अफसोस होगा हाँ। कि 8 सीट कम रह गए। जी। तो इससे ज्यादा सीटों से हारना था। वो उनको अच्छा लगता जी। जब ये 173 का जो है उनका रिकॉर्ड अगर टूट जाते। जी। तो मुझे लगता है कि ये जो है सबक सीखने वाले लोग नहीं है। जी। अगर सबक सीखने वाले लोग यदि होते हाँ। तो सेकंड लाइन को बहुत स्ट्रांग बना के मैदान में उतारते। जी। देखिए, इनके जो सेकंड लाइन है पे बैठे रही। हाँ। और यही कारण है कि आप दोनों मिलके ये मान के चल रहे थे, हमने तो कुर्ते पजामा सिलवा लिए थे, हाँ। सूट सिलवा लिए थे कि हमें तो केवल शपथ ही लेना है। जी, बिल्कुल। तो इतने ज्यादा घमंड, इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में। हाँ। और आप तो ठीक है, आप जिस विरासत की बात कर रहे हो, जी। एक की तो अभी 2014 में इस बार खतरे में है, हाँ। दूसरे तो बाल बाल बचे। जी। तो आपको भी सुधारना पड़ेगा कि जिनके विरासत में जो है, विरासत के लिए आप इतने पूरी कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह से सत्यानाश मरवा दिया। हो सकता है कि वो सत्यानाश का जो कीड़ा है वो आपके विरासत में ही जाके वो गिरे और उसमें प्रतिकूल असर डाले। सही कहा आपने। तो आपको जो है कई बार ये देखना पड़ता है कि भाई आप कर क्या रहे हो और उसका असर कहाँ हो रहा है। खैर, जो भी होगा, अभी कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन का दौर है ये, और उचित होगा कि कुछ और जो कांग्रेस के उनके समर्थक नहीं है, हाँ। उनको बुला के वो इसके ये करे, अध्ययन करे। हाँ।
मैं उनको सलाह दूंगा, हालांकि उनको सलाह देना मतलब ये है कि कचरा में सलाह को फेंकना। जी, तो बिल्कुल। सलाह जो फिर भी मैं दूंगा उनको जी। कि आप टीम बनाइए। हाँ। आपके जो है जैसे अनुभव के लोग हैं, आप लोग घर बैठिए और जो आपके निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको मैदान में उतारिए। बिल्कुल। तब जाके लोगों के दिल में और दिमाग में जो है बिल्कुल। आप लोग छा जाएंगे। हाँ। और अन्यथा जब तक आपके ऐसे 75-75 वाले चेहरा दिखाते रहोगे, हाँ। एक मैं आपको एक बहुत छोटी बात है बोलेंगे, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आपने मैं दोहरा देता हूँ, जी। इसमें लाइव टेलीविजन में बोलना नहीं चाहिए। जी। एक ने कहा कि यार कमलनाथ ने करोड़ रुपए की जो है अनाज बचा दिया। हाँ। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि यार ये कैसे अनाज बचाया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तो अच्छा आदमी उद्योगपति है, हाँ। लेकिन आपके अनाज वो कैसे बचाए और करोड़ अनाज कैसे बचाए। बोले यार आए दिन टीवी पे आते हैं, जैसे ही मैं देख लेता हूँ तो 2 रोटी कम खाता हूँ। तो करोड़ रुपए के अनाज बच गए। ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो बाद में समझ में आया कि ये जो है ये टिप्पणी जो है नेगेटिव टिप्पणी। जी। लेकिन ये सोचिए आप कि आम जनता यदि इस प्रकार का उदाहरण देने लगे जी। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा आप फुटबैक में आइए, हाँ। बैकफुट में आके आप युवाओं को आगे करिए। जी। वो दुनिया नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा। जमाना जो है अभी 5G का जमाना है। जी, बिल्कुल। अभी आप जो है उससे 2G में और अभी मैनुअल चलोगे तो नहीं चल पाओगे। संभव नहीं है अब तो। जी। खैर जो भी है, आगे कांग्रेस को चिंतन मंथन करना चाहिए। जी। जी पटेल जी। चलिए, तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। और अगले कार्यक्रम में तो बस कुछ दिन के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे एक एपिसोड जिस पर जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ विश्लेषण के रहेंगे, और वो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है इस समय कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवधारी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए। और अब जो स्थितियां हैं कि कांग्रेस को मनन चिंतन की आवश्यकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो तय किया था वोटिंग के लिए, बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने के लिए बूथ लेवल पर काफी काम किया था, और इसका ही असर रहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में 2,11,08,771 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के खाते में 1,75,64,353 वोट गए हैं। और यही कारण कांग्रेस की बुरी हार का वजह बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त प्लानिंग की है, और प्लानिंग करते हुए बूथ में रहने वाले मतदाताओं की सूची तैयार कराने और बूथ एजेंट्स को हर वोटर के बारे में जानकारी जुटाने का काम किया था। पार्टी का यह बूथ मैनेजमेंट बूथ लेवल के साथ साथ शक्ति केंद्र, मंडल स्तर और विधानसभा स्तर पर मजबूत किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस मैनेजमेंट को सिस्टम की मॉनिटरिंग भी करते रहे। यह सारी प्रक्रिया जीत का आधार मानी जा रही है, और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर पर सबसे अधिक 14,70,133 वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय व अन्य दलों के खाते में जो तमाम प्रत्याशी थे 23,98,422 वोट मिले हैं। अब परिणाम सबके सामने हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर समझो ट्रेंड कर रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। इस पर एक कार्यक्रम बहुत जल्द लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने देश न्यूज के साथ। नमस्कार।